द्वारिका में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। न केवल एक, न दो, न 100, न 200, लेकिन 700 से ज्यादा लोगों इस समंदर की लहरें हुई लहरों में अपना जो द्वारकाधीश का आकृति करेंगे, आकार करेंगे, वो देखने के लिए एक सबसे बड़ा बेहतरीन नज़ारा यहाँ होने वाला है। क्या द्वारका क्या है, द्वारकाधीश क्या है, द्वारकाधीश की राजधानी क्या है, द्वारकाधीश यानी ये द्वारका, दुनिया का एक द्वार, उसको द्वारका इस तरह से भी फर्स्ट ऐसा बोला जाएगा। लेकिन हैदराबाद से निकली बात और यहाँ तक आ गई। जय द्वारकाधीश, आप सबके सामने फिर से देवभूमि न्यूज़ को लेकर हम हाजिर हुए हैं। कहीं भी, चाहे वो जन्माष्टमी का त्यौहार हो, चाहे माँ मीरा का महोत्सव हो, मतलब चाहे कोई भी प्रसंग है या तो यहाँ महोत्सव है, देवभूमि न्यूज़ आपके सामने सब जल्दी से प्रस्तुत करते हैं। और आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कि काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि द्वारका कैसी है, कितनी है और उनका एरिया क्या है, मतलब कहाँ कहाँ तक वो विस्तरी हैं। वो द्वारिका, जो द्वारिका का मंदिर हम देख रहे हैं, वो इतनी ही सिर्फ द्वारिका नहीं है। सबसे यहाँ जो सब्जेक्ट हम जो आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं, वो तो इतना बड़ा है कि शायद कुछ लोगों ने तो सुना ही नहीं है कि द्वारका कितनी बड़ी है। और उनको लेकर, जबकि ऐसा हुआ करता है कि जो राजधानियाँ हुआ करती थी, इसमें सबसे पहली राजधानी कोई आती थी तो द्वारका आती है, हमने आज जाना है। और हम वही बात आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ सबसे बेहतरीन प्रोग्राम होने जा रहा है। एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, द्वारिका में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। न केवल एक, न दो, न 100, न 200, लेकिन 700 से ज़्यादा लोगों इस समंदर की लहरें हुई लहरों में अपना जो द्वारकाधीश का आकृति करेंगे, आकार करेंगे, वो देखने के लिए एक सबसे बड़ा बेहतरीन नज़ारा यहाँ होने वाला है, जो कभी हमने दिखा नहीं। और जो बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, इनमें से कभी ज़्यादातर दर्शकों ने वो सुना भी नहीं। तो हमारे साथ वो जो प्रोग्राम लेकर आए हैं, 21 दिसंबर का यहाँ जो प्रोग्राम होने जा रहा है और रिकॉर्ड होने जा रहा है, और हमारी संस्कृति कहाँ तक फैली है, वो सबके सामने हम रखने के लिए जा रहे हैं। तभी हमारे साथ रविंद्रजीत जी आज जुड़े हैं। हम उनको ही मिलना चाहते हैं कि वो क्या है। आप द्वारका के लिए, न केवल द्वारका के लिए, लेकिन सभी आवाम के लिए आप क्या लेकर आए हैं द्वारका में? जय द्वारकाधीश। मैं एक्चुअली हैदराबाद से आ रहा हूँ। मेरा एक मैं मेंबर हूँ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म का, वर्ल्ड टूरिज्म डे के लिए मेंबर हूँ। टुडे इज़ वर्ल्ड टूरिज्म डे, 27 सितंबर। सो सबका वार्म विशेस ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे। सो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली हम दिसंबर 21 को वर्ल्ड संकन सिटी डे बोल के एक वेबसाइट, एक वर्ल्ड इन सेलिब्रेशन कर रहा है। तो वो तो 21 दिसंबर को यहाँ द्वारका बीच में करने का प्लान है। तो इसमें क्या है कि वर्ल्ड संकन सिटीज़ बोल के अब पूरा 14 वर्ल्ड संकन सिटीज़ है। इसमें द्वारका पुराना है। तो इसलिए 21 दिसंबर को जब डॉक्टर AS राव ने आर्टिफैक्ट्स को एक्सकवेट किया 21 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक, तो इसके लिए मैं 21 दिसंबर को वर्ल्ड संकन सिटी बोल के बुलाना के लिए UN को मैं रिक्वेस्ट किया। तो इसलिए उसने मेरा रिक्वेस्ट को माना किया है। तो इसलिए हम वर्ल्ड संकन सिटी डे 21 दिसंबर को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। और अभी 21 दिसंबर का ये जो वर्ल्ड संकन सिटी डे बन रहा है ना, उसका वेबसाइट आज से शुरू है, आज से लॉन्च हो रहा है। तो इसके आई मीन इन एडिशन टू दैट वी आर आल्सो स्टार्टिंग attempt. I mean, there is a website which is going to tell about world record attempt for largest human logo, I mean human floating logo on the bank of Dwarka beach. So we I mean in this record 700 people वो सब मिलके फ्लोट करके, और ये जय द्वारका कैंपेन है हमारा। इसका लोगो है ये पीकॉक फेदर्ड फैन।
so with 7 cultures. So we are going to make this logo with the human floating image. तो यही है हमारा कार्यक्रम, और इसके लिए पूरा पार्टिसिपेंट्स और कोऑपरेशन हम पब्लिक स्विमर से ले रहे हैं, और आपसे भी प्रार्थना है कि कोऑपरेट करके ये सक्सेस करना है, क्योंकि ये द्वारका का विशेष नहीं है, ये पूरा दुनिया इंडिया का विशेष है, और आल्सो इट इज़ अ मैटर ऑफ द होल वर्ल्ड. So we have to promote it to the world from Dwarka and India. And one more thing I would like to tell you is this Dwarka is one of the is the oldest ancient capital which was there, which was ruled 7 civilizations. So ये हमारा research का discovery है. So we are going to promote this with this event. आप सब लोग ने ये सब जान तो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये पूछना चाहता हूँ रविंद्रजीत को कि ये जो सब आप कर रहे हैं, चाहे वो रिसर्च की बात हो या हमारी संस्कृति की परंपरा की बात हो या तो हमारी हिस्टोरिकल जो भी बातें हैं आपने रखी, तो इनमें सबसे पहले उन्होंने एक बात बताया कि जो 700 फ्लोट मतलब पीपल मिलके एक सबसे बड़ा फ्लोट जो यहाँ करने वाला है वो भी एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तभी ये सब आपको करना क्यों है? एक्चुअली बीइंग एन इंडियन, हम भारत देशवासी हैं, और तो हमारा देश में व्यास्ट नॉलेज है और कल्चर है और हिस्टोरिकल एविडेंस से. एक्चुअली वी डोंट हैव विटनेस, आई मीन द व्हाट यू कॉल प्रूफ्स और एविडेंसेस फॉर हिंदुइज्म कॉन्क्रीटली. सो इसके लिए पूरा देश को और पूरा दुनिया को मालूम होना चाहिए कि हिंदुइज्म आल्सो इज हैविंग एविडेंस. सो इसके लिए पहला और क्या बोल सकते हैं, तो अच्छा एविडेंस क्या है कि द्वारका का अवशेष, आई मीन संकन सिटी है ना, वही अच्छा एविडेंस है. सो इसके लिए हमने वहाँ से शुरू किया कि यहाँ ये एंशिएंट कैपिटल है, तो वो प्रूव करे तो हिंदुइज्म भी का एविडेंस भी मिलता है. इसके लिए हम शुरू किया है. एक बहुत बढ़िया बात सभी दर्शकों के लिए रखी हैं रविंद्रजीत जी ने कि एक हिंदुइज्म का हमारे पास जो भी कुछ है वो शायद हमारे लोगों की पता नहीं है. कभी कभी किसी कुछ लोग को ये भी पता नहीं है कि द्वारिका का, मैं परेश जी के बात कर रहा था उसके साथ, तो उसने बताया कि न केवल द्वारिका इतनी है, 3 किलोमीटर द्वारिका यहाँ से वहाँ तक नहीं है. वो द्वारिका जो अभी भी जहाँ भी जाए, चाहे कच्छ में जाए चाहे सूरत में जाए, वहाँ भी द्वारका जो हमारी द्वारका थी उनके लिए काफ़ी कुछ हमें मिलता है कि द्वारिका का जो भी अवशेष हमें वहाँ से मिलता है. लेकिन इसके आगे भी ये हिंदुइज्म है, सब है, ऐसा रिसर्च भी है, सब है. लेकिन इससे आगे ये सब जब रविंद्रजीत कर रहे हैं तो इनके लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली, कहाँ ली? इस समंदर में जाना, ये तो समंदर है, इतनी तो काफी गहराई है, इस गहराई के बीच में जाने के लिए आपने कौन सी तैयारी की? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं पानी के लिए डरता हूँ, तो मुझे स्विमिंग भी नहीं आता. लेकिन मैं हैदराबाद में स्विमिंग सीखा है, और वहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी है. वहाँ समुद्र नहीं है, लेकिन स्कूबा डाइविंग का ट्रेनिंग करता है, तो थोड़ा मैं वहाँ ट्रेनिंग ले लिया. और इसके लिए ये अवशेष जो डॉक्टर एस आर राव ने जी ने एक्सकेवेट किया, वो अवशेष, आई मीन आर्टिफैक्ट्स, वो गोवा में है. वो NIO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में है. तो इसके लिए मैं वहाँ गया वो देखने के लिए और उससे पूछने के लिए, और कुछ मिला है क्या, और ऐसे इसे आगे बढ़ना क्या करना है, किसका परमिशन लेना है, ये सब पूछने के लिए गया. तो वहाँ पे डॉक्टर गौर साहब है, उसने मुझे, वो डायरेक्टर है, तो वहाँ वो असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ ऑफिसर है, वो मुझे समाचार दे दिया. सो वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ स्कूबा डाइविंग का अपॉर्चुनिटी है. सो पहले बार मैं गोवा में स्कूबा डाइविंग किया, सो सक्सेसफुली किया. तो मैं तो एक्चुअली मैं भी, आई मीन अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है वो. तो मैं खुश हो गया कि मुझे क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी हो गया कि द्वारका में भी स्कूबा डाइविंग करें. तो हम एक्चुअली वेटिंग कर रहे हैं. अभी परमिशन होने के बाद अक्टूबर के बाद में या नवंबर के बाद में अंदर जाके
अवशेष को देखने के लिए मन कर रहे हैं। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। न केवल पुस्तक, न केवल ज्ञान, न केवल हमारा शास्त्र, लेकिन हमारी भौगोलिक परिस्थितियां भी हमें बताती हैं, भौगोलिक अवशेषों भी हमें बताता है कि हमारा संस्कृति कितनी पुरानी है और हम इस देश के वासी हैं, कि जिस देश से गंगा निकलती है तो वो कहाँ तक जाती हैं। तो यहाँ आज हम द्वारिका में जब आप सबके साथ जुड़े हुए हैं, तभी द्वारिका कितनी बड़ी थी वो तो आप लोग जान ही चुके हैं, लेकिन वो द्वारका कितनी बड़ी थी और यहाँ एक रिकॉर्ड होने जा रहा है 21 दिसंबर। चलो देखते हैं कि जो हैदराबाद से आकर यहाँ कैंपेन लगाते हैं, 700 लोगों को सबसे बड़ा फ्लोट बनाकर द्वारकाधीश को ये सब अर्पित करते हैं, तब हमारे द्वारका वासियों और इधर उधर रहने वाले सभी कितने तादाद में यहाँ आकर ये देखने के लिए, नज़ारा देखने के लिए आते हैं, वो तो तब की बात है। लेकिन आइए, कुछ और भी चीज़ है द्वारका के लिए। वो द्वारका क्या थी, वो द्वारका में अभी क्या हो रहा है, और जो सर ने बताया सनकेन सिटी डे जब हम मनाने जा रहे हैं, और वर्ल्ड में इतने कितने प्लेसेस है, वो प्लेसेस के बारे में भी हमने सुना और आप सबके बीच में हमें ये बात रखी भी। परेश भाई जी, जो इस द्वारका के और भगवान के बहुत चहीते हैं, भगवान के अगल बगल ही रहते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ उनको जो मिलती है वो शायद हमको कभी कभी ही मिल पाती हैं। तो उनको इनके साथ ही बात करते हैं कि इस द्वारिका और ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में आपके पास क्या माहिती है। सबसे पहले तो रविंद्र जी का बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को, इस टॉपिक को आपने कहाँ हैदराबाद और कहाँ द्वारका, और द्वारका वासियों के मन में आना चाहिए, लेकिन आप हैदराबाद आकर के इस डूबी हुई द्वारका को बाहर ला करके पूरी दुनिया के सामने रखना, शायद द्वारकाधीश ने ही आपको और आपकी टीम को प्रेरणा दी होगी और ये पावर दिया होगा। हाँ, वर्ल्ड सनकेन सिटी डे ऑन 21 दिसंबर को जो ये लॉन्च होने जा रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन है क्या, द्वारका क्या है, द्वारकाधीश क्या है, द्वारकाधीश की राजधानी क्या है, द्वारकाधीश यानी ये द्वारका दुनिया का एक द्वार, उसको द्वारका इस तरह से भी फर्स्ट ऐसा बोला जाएगा। लेकिन द्वारकाधीश की द्वारका की अगर कल्पना करना चाहोगे तो मध्य प्रदेश से भी ज्यादा इतना बड़ा क्षेत्रफल को आपने अपने दिमाग के कल्पनाओं के अंदर में लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप द्वारकाधीश की द्वारका की कल्पना कर पाओगे। तो कैसे होगी वो? जब गोकुल, वृंदावन, व्रज, मथुरा छोड़ करके जब यहाँ भगवान आए तो भगवान की भूमि यहाँ नहीं थी, भगवान के भाई की भूमि थी, बलराम जी की भूमि थी। बलराम जी की शादी रेवती से हुई और रेवत राजा ने, ससुर जी ने ये शादी के बाद में ये भूमि दान में दिया था। लेकिन इतनी कम भूमि में, इतनी छोटी सी भूमि में श्री कृष्ण में से द्वारकाधीश तो नहीं हो सकते थे। कम पड़ी भूमि, और कम जैसे ही पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र राज से, यही समुद्र है जो समुद्र राज का मतलब है कि लक्ष्मी जी के पिता, लक्ष्मी जी के पिता से प्रार्थना की, मदद मांगी कि आप ही हो, कुछ हमें दे सकते हो, हम अपनी द्वारका का निर्माण करेंगे, सुवर्णमय द्वारका, और राजधानी बनेगी और द्वारकाधीश बनेंगे। समुद्र देव ने कहा 12 योजन हम भूमि आपको दे सकते हैं, लेकिन हमारी भी शर्त है, कंडीशन पे भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश को भूमि मिली 12 योजन, जितना देंगे उतना वापस लेना पड़ेगा। 12 योजन वो ये बलराम जी की। ये मैं आपको हिंट कर दूं कि मैं किस लिए बोल रहा हूं कि द्वारकाधीश की द्वारका कितनी बड़ी है। रेवत राजा का गढ़ आज का जूनागढ़, आज उस जूनागढ़ के पर्वत को हम बोलते हैं गिरनार, लेकिन शास्त्र के अंदर में गिरनार पर्वत का नाम है रेवतक पर्वत। यानी मैं ऐसा मानता हूं कि जो यात्री जूनागढ़ में आ गया वो द्वारका में आ गया। यहां से हम शुरुआत करेंगे। तो द्वारकाधीश की द्वारका आज हमारे सामने जो है वो भगवान श्री कृष्ण की चौथी पीढ़ी ने बनाया है। भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध जी के पुत्र वज्रनाभ। अच्छा, वज्रनाभ उस समय में
वज्रनाभ उस समय में इजिप्ट के राजा थे, मिस्र के राजा थे, जहां से आप लोग आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट आज भी वहां से मम्मीज निकलती है। मम्मीज का मतलब है कि वहां जमीनों पे या गुफाओं में डेड बॉडी रखते हैं, उसको इंग्लिश में मम्मी बोलते हैं। उस मम्मी को भी अगर आप देखेंगे तो भी उसके अंदर में से द्वारिका के अवशेष मिलेंगे। आप बताइए, गांधार की राजकुमारी गांधारी, तो मैं उस जम्बू द्वीप की बात कर रहा हूं। आप कहीं भी जाइए, आप संकल्प अगर पंडित जी करवाएंगे तो जम्बू द्वीपे, भरत खंडे भारतवर्षे, ये आपको बताया जाएगा। तो जम्बू द्वीप का द्वार अगर कोई था तो वो द्वारका था। तो द्वारकाधीश की द्वारका आप 80% आज समुद्र के अंदर है और 20% जो द्वारका है वो जमीनी तौर पे है। 20% द्वारका, आज की द्वारका 3 किलोमीटर में शुरू होना, 3 किलोमीटर में पूरी हो जाना, बस ये द्वारका नहीं है। कच्छ के धोलावीरा से भी द्वारका के अवशेष मिले, खंभात की खाड़ी से भी द्वारका के अवशेष मिले, सूरत के समुद्र से भी द्वारका के अवशेष मिले हैं। तो आप सोचिए कि जमीनी तौर पे जहां जहां से अवशेष मिलते जा रहे हैं, तो 80% द्वारका जो समुद्र में है उसकी खोजबीन बार बार मरीन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इसी समुद्र से 22 नॉटिकल माइल दूर जाकर के 70 मीटर गहराई में द्वारिका के अवशेष निकाले हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की कृपा हुई कि मैंने भी कुछ देखा है। उस द्वारिका का अवशेष देखना का मतलब है कि इसी द्वारका में चौक चौराया भी है, संस्कृति भी है, संस्कार भी है, सभ्यता भी है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी नगरी इस समुद्र के अंदर में है। तो इस जगह पे आप अगर ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं रविंद्र जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इस तरह का आप सोचिए कि वर्ल्ड सैंकिन सिटी डे आप अगर मना रहे हैं तो इस द्वारका का अवशेष आप इस समुद्र के अंदर में देखने की भी अगर मौका मिल जाए तो भी वो धन्य हो जाएगा। एक बहुत अच्छा स्कंद पुराण के अंदर में दुर्लभो द्वारिका वास, दुर्लभो द्वारिका दर्शनम, दुर्लभो गोमती स्नानम, दुर्लभो गोपी चंदनम। आप दुर्लभ है ये द्वारिका शहर। तो द्वारकाधीश की द्वारका की कल्पना करो तो जिस द्वारिका के अंदर में सबसे बड़ी सेना थी, जिसको नारायणी सेना बोलते हैं, 40 से 45 लाख सोल्जर कहाँ रहे होंगे वो, उनका ट्रेनिंग सेंटर कैसा होगा, उनके बैरक्स कैसे होंगे, उनके हाथी, उनके घोड़े, उनके शस्त्रांजाम कैसा होगा। फिर आइए यदुवंश, नंदवंश, अहीर, ग्वाला, वो भी साथ थे, 56 कोटि यादव, तो वो भी थे। तो कितनी बड़ी द्वारका होगी। और आइए भगवान श्री कृष्ण के अष्टपत्नी तो थी, सत्यभामा, जाम्बुवंती, कालिंदी, मित्रवंदा, नागनिजत, भद्रा, लक्ष्मणा, रुक्मणी, लेकिन साथ में 16,100 को भी थी जो नरकासुर से छुड़ा के लाया था। तो 16,100 को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि से, दिव्य चक्षु से 10-10 लड़के और एक लड़की भी दिया था। तो 16,108 रानी पटरानियों के महल भी तो होंगे। तो वो द्वारका कैसी होगी जो भव्य और दिव्य है। उस द्वारकाधीश की द्वारका की बात इस वेबसाइट के अंदर में, इस सारी जगह पे हम लोग इकट्ठे हुए वहां पे, और यही दिमाग में आया रविंद्र जी के दिमाग में, और उनके पास में जो प्लानिंग है वो बहुत बड़ा प्लान है। द्वारका वासियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के छोड़ दीजिए चलिए, लेकिन हम सनातनियों के लिए, हम हिंदू लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात हो गई कि जो पूरी दुनिया का द्वार हुआ करता था वो द्वारिका कैसा होगा, किस तरह से होगा, कैसी चमकती होगी वह नगरी, और जहाँ के राजा द्वारकाधीश होंगे वो द्वारकाधीश की द्वारका की कल्पना, बहुत बड़ा दिमाग चाहिए उसके लिए। तो आप जब भी द्वारका का
बारे में अगर कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, कुछ समझते हैं, तो उस द्वारका के बारे में कभी कभी कल्पना कर लीजिए कि वो द्वारका कैसी होगी। एकदम सही बात। और वर्ल्ड सनकेन सिटी डे ऑन 21 दिसंबर, खासकर मैं फिर से यही बात आपके लोगों के सामने दोहराना चाहता हूँ कि हैदराबाद से निकली बात और यहाँ तक आ गई। और हाँ, हैदराबाद से निकलनी ही चाहिए। अगर गर्भित शब्दों में आप तक पहुँचाऊँ तो हैदराबाद से निकलनी ही चाहिए। और वहाँ से हमारे रविंद्रजीत ने जो वहाँ से बात निकाली है, और खासकर पुस्तकों में पढ़ा, और उन्होंने भी ये देखा होगा कि ये कहाँ है और कैसी हैं, वो ढूंढकर हमारे सामने, सोसाइटी के सामने रखने की बात उन सभी पूरी टीम उसके मन में आई। फिर इनके लिए पूरी टीम बनानी पड़ती है, उनके लिए प्रशासन के पास जाना पड़ता है, प्रशासनीय कामगिरी जो इंफॉर्मेशन पूरी करनी पड़ती है। बोलना एक तरीका है, लेकिन उनको फॉर्मेट पर लाना वो दूसरा तरीका है। तो आप फॉर्मेट पर लाने के लिए इतनी मेहनत, कड़ी मेहनत करके द्वारका आए हैं। 21 दिसंबर आप सभी लोग फिर से मन में बात रखिएगा, 21 दिसंबर द्वारका कैसी है, और 700 के अधिक लोग जब पानी में तैरकर एक मस्त व्यू बनाएंगे, वो देखने का नज़ारा कुछ अलग होगा। आइए, वो दिन हम भी साथ में मिलकर मनाने के लिए जाते हैं। तभी वो स्कूबा डाइविंग जो उसने अभी बात निकाली, तो हमारे किरीट जी जो इसमें थे थोड़ी देर पहले, वो सब इनके लिए मतलब काम, जो भी काम हम करते हैं यहाँ आकर करते हैं, उस काम में वो भी जुड़े हैं। और पूरा रविंद्रजीत और उनकी पूरी टीम इस सभी काम में जुड़े हुए हैं। काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी प्रयासों के बाद, भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है उसको वहाँ से निकाल कर सबके सामने रखनी, वो एक बड़ी बात है और बड़ा कार्य भी है। हमारा सनातन धर्म न यूं ही पुस्तकों, न यूं ही तर्क विचार, न यूं ही ज्ञान, पर भौगोलिक परिस्थितियों का भी आधार हमें मिलना चाहिए। तो वो भौगोलिक परिस्थिति का आधार भी वो हमें दे रहा है। तभी फिर से सारी द्वारका वासी जो आवाम है, द्वारका के पब्लिक है, सोसाइटी के, उनके लिए आप क्या कहोगे? एक्चुअली मैं पूरा द्वारका वासियों के और पूरा इंडिया वासियों को ये कार्यक्रम को कोऑपरेट करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और in addition to that, I'm also requesting the government of India and government of Gujarat and all officials of Dwarka to support this campaign and this event by giving permissions. So हम टूरिज़म इंडिया से भी और टूरिज़म गुजरात से और यहाँ का म्यूनसिपल और ये कलेक्टर जी का और सबका पुलिस का और सबका सिक्योरिटी के लिए यहाँ का और सबका परमिशंस के लिए हम जा रहे हैं। तो ये थ्रू योर मीडिया वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल एंड वी आर आल्सो गेटिंग देम एज गेस्ट टूरिज़म इंडिया मिनिस्टर को और गुजरात टूरिज़म मिनिस्टर को, और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके सब जो आ सकते हैं वो सबको हम इनवाइट करके यहाँ रेस्पेक्टफुली वी वांट टू इनवाइट देम एंड मेक देम present over here. So I request all the Indians and citizens of India and citizens of Dwarka and everyone to join in this occasion and make it a grand success. बहुत ही बड़ी बात। और रविंद्रजीत ने जैसे ही बताया है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और रविंद्रजीत जो है वो मेंबर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे उनके एक मेंबर है। और न केवल हो हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, न केवल हो गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं, न केवल द्वारका जो ये जो समंदर के बीच में जाने का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो पूरे इंडिया की ओर से, पूरे नेशनल नहीं इंटरनेशनल वर्ल्ड टूरिज्म में वो अपना इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे शख्सियत जो कम समय और कभी कभी ही मिलते हैं, तो आज हम इनके भी मिले। और साथ साथ में वो किरीट जी जो मतलब इनके साथ वो भी जुड़े हुए हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ हम आपके सामने हर रोज कुछ बातें लेकर आते हैं। आज कुछ ऐसा है कि जो सिर्फ न केवल देखना है, न केवल सुनना है, हमें भी सपोर्ट करना है। और वो सपोर्ट कैसे होता है कि 21 दिसंबर जब ये नज़ारा यहाँ होता है, तब हम साथ में चले और साथ में ये देखने का आनंद ले कि द्वारका में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है। आपके साथ देवभूमि न्यूज ऋषि रूपारेलिया के साथ जोगी।